हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। वीकली करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके लिए आ चुका हूं। जनवरी के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। बस हमें चलते रहना है, अपने काम करते रहने हैं। एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें अपने कामों को करना है। तो डियर चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द न्यू डेडलाइन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ NGOs बाय द होम मिनिस्ट्री। गृह मंत्रालय द्वारा गैर सरकारी संगठनों के FCRA पंजीकरण के विस्तार की नई समय सीमा क्या, डेट क्या, डेडलाइन क्या दी है? 12 मार्च, 31 मार्च, 15 मार्च या फिर 25 मार्च। तो यहाँ पर डियर अगर हम चले तो राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है 31 मार्च। 31 मार्च की यहाँ पर डेडलाइन दी गई है। द होम मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ NGOs बाय 3 months until 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच कंट्री वर 10 न्यू ट्रिस्टिकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट फायर्ड। किस देश ने 10 नई सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? ब्राजील, अंगोला, रशिया या बांग्लादेश। तो डियर बिल्कुल आपका टू द पॉइंट क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राइट आंसर है यहां पर रशिया, रूस। तो डियर हम बात करें, रशिया ने टेस्ट फायर 10 न्यू ट्रिस्टिकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विद विच टॉप मिलिट्री ब्रास डिड IAF चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी होल्ड टॉक्स। IAF चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने किस शीर्ष सैन्य अधिकारी के साथ बातचीत की है? सेनेगल, होल्सी, सऊदी अरेबिया या फिर साउथ कोरिया। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन डी हो रहा है डियर, साउथ कोरिया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। IAF चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हेल्ड टॉक्स विद द टॉप मिलिट्री ब्रास ऑफ द साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट सेलिब्रेट्स द गौरंग कम्युनिटीज न्यू ईयर फेस्टिवल तामू लोहोशा। किस राज्य ने गुरुंग समुदाय का नववर्ष उत्सव तामू लोहोशा मनाया जाता है? गोवा, मिजोरम, सिक्किम या फिर कर्नाटका। तो डियर अगर हम बात करें तो ये राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ, सिक्किम। द गुरुंग कम्युनिटी इन सिक्किम सेलिब्रेट्स इट्स न्यू ईयर फेस्टिवल तामू लोहोशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टॉप मिलिट्री ब्रास डिड द IAF चीफ होल्ड टॉक्स विद। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने किन शीर्ष सैन्य अधिकारियों के से बातचीत की है? साउथ सूडान, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया या फिर सूडान। तो डियर यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, साउथ कोरिया। डियर देखिए ये क्वेश्चंस आंसर के फॉर्मेट में जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, आप आंसर आने से पहले अपने आप को चेक भी कर सकते हैं, अपने आप का एक चेक कर सकते हैं कि आप क्या आंसर करना चाहेंगे, क्या आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। इस तरह से आप एक रिवीजन सेशन की तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच स्टेट वर 4 डिस्ट्रिक्ट मर्ज्ड एंड बाउंड्रीज रीड्रॉन अहेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन डिलिमिनेशन डेडलाइन। चुनाव आयोग ने परिसीमन की समय सीमा से पहले किस राज्य में 4 जिलों को विलय कर दिया गया? सीमाओं को फिर से परिभाषित किया गया है। तो वो कौन सा स्टेट है जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट मर्ज हुए हैं डियर अभी हाल ही में? असम, गोवा, झारखंड या फिर केरला। तो डियर राइट आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सा स्टेट है हमारा। तो डियर राइट आंसर है यहाँ पर आसाम। आसाम के 4 डिस्ट्रिक्ट को मर्ज किया गया है। असम 4 डिस्ट्रिक्ट वर मर्ज्ड एंड द बाउंड्रीज एंड रीड्रॉन अहेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन डिलिमिनेशन डेडलाइन। परिसीमन किया गया है तो इसमें 4 जिलों को विलय कर दिया गया है, यानी 4 जिलों को मर्ज करके एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। चलते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, विच कंट्री कंसीडर्स अरुणाचल प्रदेश टू बी एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी एंड कॉल्स इट साउथ तिब्बत। कौन सा देश अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र का अंतर्निहित हिस्सा मानता है और इसे दक्षिण तिब्बत कहता है? इंडिया, चाइना, क्यूबा, फ्रांस। तो डियर अगर हम बात करें, राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी है। जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं चाइना को, तो चाइना कंसीडर अरुणाचल प्रदेश टू बी एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी एंड कॉल्स इट साउथ तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट्स हॉकी वुमेन अंडर 18 टीम वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। किस राज्य की हॉकी महिला अंडर 19 टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जीता है? केरला, महाराष्ट्र, त्रिपुरा या फिर हरियाणा। तो डियर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हरियाणा ने हॉकी हरियाणाज वुमेन अंडर 18 टीम वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच बैंक हैज एलिवेटेड अजय कुमार श्रीवास्तव एज एमडी एंड सीईओ। किस बैंक ने अजय कुमार श्रीवास्तव को पदोन्नत कर एमडी एंड सीईओ बनाया है? आरबीआई, आईओबी, बीओबी या फिर एसबीआई। तो डियर अगर हम बात करें अजय कुमार श्रीवास्तव जी की, तो डियर ये राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ, आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक ने एलिवेट किया है अजय कुमार श्रीवास्तव जी को एज एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हाउ मच हैज द गवर्नमेंट स्पेंट ऑन क्लीनिंग द गंगा सिंस 2014। सरकार ने 2014 से अब तक गंगा की सफाई पर कितना खर्च कर दिया है? तो ये अमाउंट दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाउंट हो जाएगा डियर, 13,000 करोड़, 13,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ या फिर 11,000 करोड़। तो इसमें अमाउंट डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 13,000 करोड़। द गवर्नमेंट हैज स्पेंट रुपी 13,000 करोड़ ऑन क्लियरिंग द गंगा, क्लीनिंग द गंगा सिंस 2014। 2014 से अभी तक 13,000 करोड़ रुपए का खर्च यहां पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री फाइंड टेस्ला USD 2.2 मिलियन फॉर ईवी रेंज एग्जैगरेशन। किस देश ने टेस्ला पर ईवी श्रेणी के अतिशयोक्ति के लिए 2.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो बिल्कुल डियर ये आपकी पेनल्टी आ रही है, एग्जैगरेशन आ रहा है, 2.2 मिलियन डॉलर का है। साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान, सेनेगल या फिर साउथ कोरिया। तो राइट आंसर यहां पर हो रहा है ऑप्शन डी, साउथ कोरिया। तो राइट आंसर है आपका दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया फाइंड टेस्ला 2.2 मिलियन $US फॉर ईवी रेंज एग्जैगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, CDIT। डियर बिल्कुल देखिए CDIT का नेम आया है, CDIT का फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट विच स्टेट रिसेंटली? कर्नाटका, त्रिपुरा, गोवा या झारखंड। तो केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान जो है सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये किस स्टेट में आपका इसका इनॉग्रेशन किया गया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है अमित शाह जी ने? तो डियर यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटका। कर्नाटका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कर्नाटक में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हाउ मेनी पीपल विल बी अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिस ईयर? इस वर्ष कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 15, 27, 20 या फिर 30। तो डियर राइट आंसर यहां पर जाएगा आपका ऑप्शन बी, 27। प्रवासी भारतीय जो सम्मान है, इस वर्ष 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल इनॉग्रेटेड द 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जैम्बोरी इन विच स्टेट? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य में 18वें स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन करेंगी? झारखंड, गोवा, राजस्थान या उत्तराखंड। तो राइट आंसर है डियर ऑप्शन सी आपका राजस्थान यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में इसका उद्घाटन किया जाएगा। 18th नंबर का एडिशन है, 18th एडिशन है ये नेशनल स्काउट गाइड का, जिसका इनॉग्रेशन हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाएगा इनॉग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री अडॉप्टेड द यूरो एंड इंटर्ड द बॉर्डरलेस यूरोप क्लब? किस देश ने यूरो को अपनाया और बॉर्डरलेस यूरोप क्लब में प्रवेश किया है? कैमरून, क्रोएशिया, कनाडा या फिर क्यूबा। तो राइट आंसर की बात करें डियर तो ऑप्शन डी आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्रोएशिया। क्रोएशिया ने यूरो को अपनाया और सीमाहीन यूरोप क्लब में प्रवेश किया है। क्रोएशिया कंट्री का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस डियर डायरेक्टली एग्जाम में आपके पूछ दिए जाते हैं, इंटरव्यूज वगैरह में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बताइए किस देश ने अभी हाल ही में यूरो को अपनाया है, यूरो करेंसी को अपनाया है और यूरोप क्लब में प्रवेश किया है। तो डियर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा क्रोएशिया। नेक्स्ट चलते हैं डियर, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन? कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? कोस्टारिका, चेक या फिर चाइना या फिर कॉन्गो। तो डियर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका चाइना हो जाएगा। ये हाइड्रोजन चालित एशिया का पहला है, दुनिया का दूसरा देश है। तो चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन। हाइड्रोजन पावर ट्रेन को एशिया में शुरू करने वाला चाइना पहला देश हो गया है, और एशिया में शुरू करने वाला पहला देश हो गया है, और वर्ल्ड में शुरू करने वाला दूसरा देश हो गया है हाइड्रोजन चालित ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पीएम मोदी इज टू लॉन्च द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू विच स्टेट ऑन 13 जनवरी?
पीएम मोदी 13 जनवरी को वाराणसी से किस राज्य के लिए दुनिया का सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ करने वाले हैं? केरला, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर आसाम? तो डियर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आसाम। आसाम की बात करें तो आसाम तक, ये वाराणसी टू आसाम, यानी पीएम मोदी टू लॉन्च द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू आसाम ऑन 13 जनवरी। 13 जनवरी को ये शुरू किया जाएगा, जो कि वाराणसी से आसाम तक की दूरी को तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सीआरपीएफ सेलिब्रेटेड जय से चिल्लई कला विद स्टूडेंट्स इन विच सिटी? सीआरपीएफ ने किस शहर के में छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कला मनाया है? अहमदाबाद, हैदराबाद, श्रीनगर या फिर बीकानेर? तो राइट आंसर की बात करें डियर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, श्रीनगर यहां पर राइट हो जाएगा आपका। सीआरपीएफ सेलिब्रेट जैसे चिल्ला कलन विद स्टूडेंट्स इन श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, कौस्तुभ चटर्जी किस देश के 78th ग्रैंड मास्टर बने हैं? कौस्तुभ चटर्जी बिकम द 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ विच कंट्री? इंडिया, ईरान, इराक या फिर इंडोनेशिया? तो डियर अगर हम बात करें तो ये आपके इंडिया के हैं कौस्तुभ चटर्जी। कौस्तुभ चटर्जी बिकम द 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं ये, और कौस्तुभ चटर्जी इंडिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, इंडिया हैज एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द प्लेनरी ऑफ द वेसनर अरेंजमेंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2023? भारत ने 1 जनवरी 2023 से कितने वर्षों के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता ग्रहण की है? 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 1 ईयर या फिर 3 ईयर्स? राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी डियर राइट हो जाएगा, 1 ईयर यहां पर राइट आंसर है आपका, 1 ईयर। इंडिया हैज एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द प्लेनरी ऑफ द वेसेगनर अरेंजमेंट्स फॉर 1 ईयर फ्रॉम 1 जनवरी 2023। भारत ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, टू विच कंट्री डिड इंडिया सप्लाई 5 लाख कोविड वैक्सीन डोजेस? भारत ने किस देश को कोविड टीके की 5 लाख खुराक की आपूर्ति की है? अल्जीरिया, अर्जेंटीना, अफगानिस्तान या अजरबैजान? डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान की बात हो रही है, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। भारत ने अफगानिस्तान को कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराक की आपूर्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच स्टेट वर 4 पीपल किल्ड फॉलोइंग अ लैंडस्लिप एट द दादम माइनिंग साइट इन द भिवानी डिस्ट्रिक्ट? भिवानी जिले के दादम खनन स्थल पर भूस्खलन के कारण किस राज्य में 4 लोगों की मौत हो गई है? हरियाणा, राजस्थान, गोवा या फिर त्रिपुरा? तो डियर अगर हम बात करें तो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में ही भिवानी डिस्ट्रिक्ट आता है, सॉरी हरियाणा स्टेट में ही भिवानी डिस्ट्रिक्ट आता है, तो हरियाणा यहां पर राइट हो जाएगा। हरियाणा के भिवानी जिले में दादम खनन स्थल पर भूस्खलन के बाद 4 लोगों की मौत हो गई है। तो बिल्कुल देखिए इस तरह के भी जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं, वहां से रिलेटेड जो भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेट्स होते हैं, जैसे दादम खनन स्थल हो गया, तो बोलेंगे अभी हाल ही में दादम खनन स्थल पर एक भूस्खलन हुआ था, वहां पे कुछ लोगों की मौत हो गई थी। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है या फिर ये डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो इस तरह के भी क्वेश्चन कंडीशनल क्वेश्चंस बन जाते हैं, जहां पर राइट आंसर हमारा आपका हरियाणा हो जाएगा। भिवानी डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना है, दादम खनन स्थल को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नीलगिरी तहर एट द कॉस्ट ऑफ रुपी 25.14 करोड़? किस राज्य सरकार ने 25.14 करोड़ रुपए की लागत से नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक पहल शुरू की है? तमिलनाडु, नागालैंड, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल? तो डियर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो रहा है, तमिलनाडु हो रहा है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नीलगिरी तहर एट द कॉस्ट ऑफ 25.14 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट हैज लॉन्च द इनिशिएटिव दीदिर सुरक्षा कवच एंड दीदिर दूत? किस राज्य ने दीदिर सुरक्षा कवच और दीदिर दूत पहल शुरू की है? आसाम, उड़ीसा, नागालैंड या फिर वेस्ट बंगाल? तो बिल्कुल एक पहल है दीदिर सुरक्षा कवच और दीदिर दूत। तो असम, उड़ीसा, नागालैंड, वेस्ट बंगाल इसके ऑप्शंस हैं। राइट आंसर की तरफ चलें तो डियर राइट आंसर आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस साल पंचायत चुनाव से पहले दीदिर सुरक्षा कवच और दीदिर दूत पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन विच स्टेट इज द संघाई फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड? संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? असम, मणिपुर, मिजोरम, गोवा? तो राइट आंसर है यहां पर डियर ऑप्शन बी आपका मणिपुर। संघाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है,
ISRO is set to launch a satellite made by how many school girls studying in government schools? ISRO सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कितनी स्कूली लड़कियों द्वारा बनाए गए उपग्रह को लॉन्च करने के लिए तैयार है? 1750, 500 या फिर 350? तो डियर अगर हम बात करें इसरो की बहुत ही अच्छी पहल है ये। और हाउ मेनी स्कूल गर्ल्स, कितनी गर्ल्स को यहाँ पर पार्टिसिपेशन में यहाँ पर मौका दिया जा रहा है? तो डियर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 750, 750। इसरो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 750 स्कूली लड़कियों द्वारा बनाए गए स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह को लॉन्च करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेंटर इज सेट टू लॉन्च द ABP टू रेज ब्लॉक्स ऑन द डेवलपमेंट स्केल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABP? केंद्र विकास पैमाने पर ब्लॉक बढ़ाने के लिए ABP लॉन्च करने के लिए तैयार है। ABP का पूर्ण रूप क्या है? ऑल इंडिया ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पिरेशन बिल्डिंग प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, ऑल इंडिया बिल्डिंग प्रोग्राम। तो डियर अगर हम बात करें तो यहां पर चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। जो भी देखिए न्यूज में कहीं ना कहीं कोई भी एब्रीवेशन अगर न्यूज में रहा है तो डियर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं वो पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एब्रीवेशन हमारे करंट से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो ABP की अगर हम बात करें तो डियर यहां पर बिल्कुल बनता है। तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर यहां पर डियर ऑप्शन सी आपका हो रहा है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। और देखिए इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह की चीज़ों को देखने से एक अवेयरनेस आती है कि आपको भी ये पता चलता है कि न्यूज़पेपर में भाई हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैंने 3 पॉइंट्स न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको क्लू दिए थे कि जिस तरह से आप पढ़ सकते हैं। जो भी न्यूज़पेपर में आपको हेडलाइंस मिलती हैं उनमें से 3 तरह से आपको टैग करना है न्यूज़ेस को। पहला टैग था आपका टू द पॉइंट। कोई भी न्यूज़ है टू द पॉइंट वो न्यूज़ होगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे पॉइंट बन रहे होंगे जो हमारे एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। एंड सेकंड टैग आपका आता है एडिटोरियल। तो एडिटोरियल का तो डियर स्पेशली पेज ही होता है, वहां से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है इन्फो। बहुत सारी न्यूज़ेस होती हैं जो हमारी इन्फो होती हैं। न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा वो इन्फो ही मिलेगा, लेकिन उस इन्फो से आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल के लाने हैं जो आपके एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। तो इन्फो बहुत अधिक मिलेगा, फिर उसके बाद में आपको एडिटोरियल मिलेगा, फिर उसके बाद में टू द पॉइंट। यानी टू द पॉइंट बहुत कम मिलता है न्यूज़पेपर में। आप 1 से 2 न्यूज़ या 3 न्यूज़, कभी कभी होता है कि 3 से 4 न्यूज़ मिल जाती है, कभी होता है कि 1 न्यूज़ भी निकालना मुश्किल होता है टू द पॉइंट की। तो ये ओनली 3 टैग हम देते हैं न्यूज़पेपर में, और इस तरह से पूरा न्यूज़पेपर हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं या उसको रीड आउट करते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम न्यूज़पेपर आखिर पढ़ें तो कैसे पढ़ें। तो उसी के लिए मैं ओनली ये 3 टैग आपको रिकमेंड किया है कि भाई ये तरीका है, एक शॉर्ट तरीका है जिससे आप आसानी से और इंटरेस्टिंग तरीके से न्यूज़पेपर को कंप्लीट कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच फाउंडेशन डे डिड द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सेलिब्रेट विद द डोर टू डोर कैंपेनिंग क्वालिटी कनेक्ट? भारतीय मानक ब्यूरो ने डोर टू डोर अभियान क्वालिटी कनेक्ट के साथ कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो भाई ये जो फाउंडेशन डे मनाया गया है स्टैंडर्ड्स सेलिब्रेट किया है विद डोर टू डोर कैंपेनिंग क्वालिटी कनेक्ट के लिए, तो 21 नंबर का है, 73rd, 70th, 76 या 72nd? तो राइट आंसर है डियर यहाँ पर ऑप्शन सी आपका 76। द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स सेलिब्रेटेड इट्स 76th फाउंडेशन डे विद द डोर टू डोर कैंपेन क्वालिटी कनेक्ट। तो डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which bank announced that the maiden sovereign green bonds will be issued in two tranches, 8,000 crore? तो भाई ये किसके द्वारा किया गया है? किस बैंक ने घोषणा की कि प्रथम सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है प्रत्येक 8,000 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में जारी की जाएंगी? तो SBI, PNB, RBI या फिर ICICI? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। किसी भी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, अमाउंट पूछा जा सकता है। ग्रीन सोवरेन बॉन्ड है, मेडन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है, SGRB सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है, और किस बैंक के द्वारा ये इशू किया गया है? तो SBI, PNB, RBI, ICICI। चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो डियर राइट आंसर यहां पर हो रहा है ऑप्शन सी आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल डियर, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस दैट द मेडन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स विल बी इशूड इन 2 tranches ऑफ 8,000 crore ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, द US अनाउंस्ड मिलिट्री असिस्टेंस वर्थ ओवर 3.75 बिलियन फॉर विच कंट्री एंड इट्स यूरोपियन एलाइज? यूक्रेन, क्यूबा, जर्मनी, हैती?
अमेरिका ने किस देश और उसके यूरोपीय सहयोगियों के लिए 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता की घोषणा की है? यूक्रेन है, क्यूबा है, जर्मनी है या फिर हैती है? तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा। अमेरिका ने यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों के लिए 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता की घोषणा की है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले डियर। तो इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट 2 स्टोरी 3D प्रिंटेड हाउसिंग एंड यूनिट इन विच सिटी? भारतीय सेना ने किस शहर में पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड हाउसिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? हैदराबाद, नोएडा, वाराणसी, अहमदाबाद। तो डियर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, अहमदाबाद। भारतीय सेना ने अहमदाबाद में पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड हाउसिंग यूनिट का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने किस शहर में पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड हाउसिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री इज टू टेक चार्ज ऑफ अप्पू इन बैंकॉक थाईलैंड? किस देश को बैंकॉक थाईलैंड में अप्पू का प्रभार लेना है? इंडिया, फ्रांस, इटली, आयरलैंड। राइट आंसर की बात करें इंडिया, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, इंडिया। भारत को बैंकॉक थाईलैंड में अप्पू का कार्यभार संभालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हेन डिड द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट? केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुई? केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुई? 1 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी या फिर 9 जनवरी? तो डियर अगर हम बात करें तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी। 1 जनवरी को केंद्र सरकार ने एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेटेड संविधान उद्यान इन विच सिटी? राष्ट्रपति मुर्मू ने किस शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? मुंबई, पटना, जयपुर या फिर बीकानेर? तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन सी, जयपुर। राष्ट्रपति मुर्मू ने जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, भारत पेब अपॉइंटेड हुम एज इंटरिम सीईओ? मोहित अग्रवाल, अनिल मित्ती, प्रदीप सिंह या फिर नलिन नेगी? तो डियर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ये इंटरिम सीईओ से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट है। तो अगर हम चले राइट आंसर की तरफ, तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, नलिन नेगी। भारत पे अपॉइंटेड नलिन नेगी एज अ इंटरिम सीईओ बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चाइना हैज अपॉइंटेड चिन गैंग एज इट्स एम्बेसडर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कंबोडिया, अल्जीरिया, यूएसए या फिर अजरबैजान? चीन ने चिन गैंग को किस देश का राजदूत और विदेश मंत्री नियुक्त किया है? कंबोडिया, अल्जीरिया, यूएसए, अजरबैजान? तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट एबॉलिश्ड टू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू पुलिस? किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है? हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल या फिर उत्तराखंड? तो डियर राइट आंसर ऑप्शन डी है आपका, उत्तराखंड है। यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राजस्व पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया है। इसे पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 3 जनवरी 2023 को अधिसूचित किया था। सभी राजस्व ग्राम अब नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन होंगे। तो डियर बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्टेट रिलेटेड ये एक तरह से करंट अफेयर है। स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर है, कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में राजस्व पुलिस और पटवारी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है? तो डियर वो राज्य है हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, इन विच स्टेट वाज द कंट्रीज सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड 8 लेन जुआरी ब्रिज इनॉग्रेटेड? किस राज्य में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया? राजस्थान, गुजरात, गोवा, मेघालय? तो डियर राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन सी, गोवा। गोवा देश के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का गोवा में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट सेलिब्रेटेड द गगन नेगी फेस्टिवल? गोवा, कर्नाटका, मणिपुर, मिजोरम? गगन नेगी फेस्टिवल अभी हाल ही में कहां सेलिब्रेट हुआ है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर में यह सेलिब्रेट हुआ है। मणिपुर के लोगों ने 4 जनवरी को इम्फाल में धूमधाम और उल्लास के साथ गन नेगी फेस्टिवल मनाया है। यह मुख्य रूप से असम, मणिपुर, नागालैंड के जोलियांगरोंग लोगों का त्यौहार है। तो डियर बिल्कुल स्पेशली आपका मणिपुर आता है, लेकिन मणिपुर के साथ ही ये आसपास के जो स्टेट्स हैं, असम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए गन नेगी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर which countries real GDP is accepted to grow 7% in 2022 and 23। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार किस देश की वास्तविक जीडीपी 2022-23 में 7% बढ़ने की उम्मीद है? इंडिया, ईरान, इजराइल, इंडोनेशिया। तो डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया की बात हो रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 7% की वृद्धि होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर टू बी हेल्ड इन विच सिटी? मध्य प्रदेश ऑन 5th and 6th जनवरी 2023। 5 और 6 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के किस शहर में पानी पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या फिर जबलपुर। तो ये राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा भोपाल। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन 5 और 6 जनवरी 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाना है। तो राइट आंसर आपका भोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच सिटी कैंट रेलवे स्टेशन वॉज अवॉर्डेड ईट राइट स्टेशन विद 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन बाय फसाई? किस शहर के कैंट रेलवे स्टेशन को फसाई द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? दिल्ली, मुंबई, वाराणसी या फिर बेंगलुरु। तो डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को फसाई द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। यानी ईट राइट स्टेशन का खिताब अभी हाल ही में प्रमाण पत्र जो है वो किसको मिला है? तो वो वाराणसी को मिला है। तो राइट आंसर आपका वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस लोकेटेड? गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पणजी, चेन्नई, पटना, नोएडा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हाल ही में हमने मैथमेटिक्स डे मनाया था डियर। बताइए मैथमेटिक्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कमेंट करके कि मैथमेटिक्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं और ये कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? कौन ऐसा है? भाई होता है ना, कोई भी डे हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी का बर्थ एनिवर्सरी होता है या कोई स्पेशल डे होता है, स्पेशल ओकेजन होता है। तो वो कौन पर्सन है और कौन सा डे है, कौन सी डेट है? ठीक है, और डेट अभी हाल ही में रही है, यानी आप समझ सकते हैं भाई जनवरी चल रहा है, हो सकता है जनवरी में कभी मैथमेटिक्स डे हो या फिर आपका दिसंबर में रहा हो, है ना। यही 2 मंथ्स हैं आपके करंट में। तो बिल्कुल इतना तो क्लू भी मैंने आपको दे दिया है। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं डियर मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ पर लोकेटेड है। इंस्टीट्यूट, तो द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स साइंस इज लोकेटेड इन चेन्नई। चेन्नई में डियर लोकेटेड है। राइट आंसर आपका चेन्नई हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्टैट्स में ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द 10th एडिशन ऑफ द ढाका लिट फेस्ट DLF बिगेन इन विच कंट्री? ढाका लिट फेस्ट DLF का 10वां संस्करण किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो बहरीन, बहमास, बांग्लादेश या फिर ब्राजील। तो डियर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, बांग्लादेश। ढाका लिट फेस्ट का 10वां संस्करण बांग्लादेश में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फॉर विच स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव इज डॉक्टर तपन सैकई सेट टू रिसीव? डॉक्टर तपन सैकई किस राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? तो डियर ये असम, केरला, उड़ीसा, सिक्किम। तो बिल्कुल राइट सा है, असम क्वेश्चन में भी आ गया है। तो राइट आंसर आपका असम है। और डॉक्टर जी का नाम ध्यान रखना है, डॉक्टर तपन सैकिया को असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्राप्त होगा। डॉक्टर तपन सैकिया नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंपनी इज टू लॉन्च स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट मेड बाय 750 स्कूल गर्ल्स स्टडीइंग इन गवर्नमेंट स्कूल? देखिए क्वेश्चन वही है, दूसरी तरह से फ्रेम होकर आ गया है। अब ये हम लोग स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था, वहां पे नंबर ऑफ स्कूल गर्ल्स पूछी गई थी, कितने हैं? तो 750 स्कूल गर्ल्स थी। लेकिन इसरो, नासा, पुसा या फिर DRDO, तो डियर अगर हम बात करें तो वहां पर भी हमने डिस्कस किया था और यहां पर भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसरो टू लॉन्च स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट मेड बाय 750 स्कूल गर्ल्स स्टडीइंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, गन नेगी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द जेलिंगरोंग कम्युनिटी इन विच स्टेट? जेलिंगरोंग समुदाय द्वारा
नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो डियर बिल्कुल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, मिजोरम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो राइट आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा, सॉरी मणिपुर हो जाएगा राइट आंसर। मणिपुर के जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा उत्सव मनाया जाता है। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु वाज चूजन एज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द फॉर 2022 बाय इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ इतिहास और सांख्यिकी द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? एमिलियानो मार्टिनेज, लियोनल मेसी, एंजेल डी मारिया या फिर लोटारो मार्टिनेज। तो ये अगर हम बात करें राइट आंसर आपका तो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट नाउ, लियोनल मेसी। लियोनल मेसी को इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ऑफ हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हियर, व्हाट अमाउंट वाज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च्ड विद इन करोर्स। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को कितने करोड़ रुपए में शुरू किया गया था? तो अमाउंट दिए गए डियर 12,348 करोड़, 15,780, 19,744, 20,357। तो डियर राइट आंसर यहां पर आ रहा है ऑप्शन सी 19,744 करोड़। 19,744 करोड़ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च्ड। 19,744 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच स्टेट्स मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज रीनेम्ड मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किस राज्य के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है? पंजाब, हरियाणा, गोवा या फिर कर्नाटका। तो डियर राइट आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन सी गोवा। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गोवा का नाम बदलकर मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो डियर बिल्कुल मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गोवा में है, इनका नाम बदलकर आप सभी को पता है मनोहर पारिक्कर जी के नाम पर कर दिया गया है, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच कंपनी इज लॉन्चिंग द स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट मेड बाय 750 स्कूल गर्ल्स स्टडीइंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स। डियर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, आप सभी को पता है, हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं अलग तरीके से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज विल नीड यूजीसी अप्रूवल टू सेट अप कैंपसेस इन विच कंट्री। विदेशी विश्वविद्यालयों को किस देश में कैंपस स्थापित करने के लिए यूजीसी की मंजूरी की आवश्यकता होगी? तो डियर राइट आंसर ऑप्शन यहां पर दिए हुए, जर्मनी, इंडिया, फिजी या फिर इटली। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम द CMIE विच स्टेट हैड द ग्रेटेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दिसंबर 2022। सबसे अधिक बेरोजगारी दर कहां पे थी? उत्तराखंड, हरियाणा, उड़ीसा, नागालैंड। तो डियर राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन बी आपका हरियाणा। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम द CMIE, हरियाणा हैड द ग्रेटेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दिसंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच IIT कैंपस विल ऑफर क्लासेस इन वास्तुशास्त्र टू आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स। कौन सा IIT परिसर वास्तुकला के छात्रों को वास्तुशास्त्र में कक्षाएं प्रदान करेगा? IIT मद्रास, दिल्ली, रुड़की या फिर खड़गपुर। तो डियर राइट आंसर है ऑप्शन डी आपका खड़गपुर। IIT खड़गपुर जो है परिसर वास्तुकला के छात्रों को वास्तुशास्त्र में कक्षाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, इन विच सिटी विल G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन मार्च 2023। मार्च 2023 में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में होगी? कोलकाता, जयपुर, दिल्ली या अमृतसर। तो डियर राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन सी दिल्ली में ये होगी। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स विल मीट दिल्ली इन मार्च 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु इनॉग्रेटेड ऑक्टेव 2023 इन तंजावुर। तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किसने किया? वेस्ट बंगाल गवर्नर, गुजरात गवर्नर, तमिलनाडु गवर्नर, छत्तीसगढ़ गवर्नर। तो डियर राइट आंसर यहां पर आ रहा है ऑप्शन सी आपका तमिलनाडु गवर्नर। तमिलनाडु गवर्नर इनॉग्रेटेड ऑक्टेव 2023 इन तंजावुर। तो आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है भाई, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच स्टेट इन द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोवा, गुजरात, नागालैंड, केरला। तो बिल्कुल डियर साइलेंट वैली नेशनल पार्क पूछा गया है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में सिचुएटेड है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन केरला, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी पहाड़ियों में है डियर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फॉर विच ईयर हैज द असम गवर्नमेंट अनाउंस द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ असम। असम सरकार ने किस वर्ष के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है? तो डियर राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2022-23। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच कंट्री वाज द पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट
इनॉग्रेटेड विद द सपोर्ट ऑफ चाइना? किस देश ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? नौरू, नाइजर, नॉर्वे, नेपाल। तो ये राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है आपका नेपाल। चीन के समर्थन से नेपाल ने पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट वाज द स्टार रेटिंग ऑफ द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन ऑफ वाराणसी कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन रिसीव्ड फ्रॉम द फसाई? डियर बिल्कुल क्वेश्चन देखिए दूसरी तरीके से फ्रेम हुआ है। यहाँ पर वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को फसाई किससे प्राप्त ईट राइट स्टेशन प्रमाणन की स्टार रेटिंग मिली है, और ये कितने नंबर की स्टार रेटिंग है? 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार या फिर 7 स्टार? तो डियर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 5 स्टार रेटिंग मिली है। वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं का पालन करने वाले रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा प्रमाणन प्रदान किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्रीज गवर्नमेंट फोरकास्टेड FY22 इकोनॉमिक ग्रोथ एट 9.2%? किस देश की सरकार ने FY22 की आर्थिक वृद्धि 9.2 रहने का अनुमान लगाया है? ईरान, इराक, इटली या फिर इंडिया? तो ये राइट आंसर है ऑप्शन डी आपका इंडिया। भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 22 की आर्थिक वृद्धि 9.2 रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड किंगडम रिकॉर्ड इट्स वार्मेस्ट ईयर एवर? यूनाइटेड किंगडम ने अपना अब तक का सबसे गर्म वर्ष किस वर्ष दर्ज किया है? 2020, 21, 22 या फिर 19? तो डियर राइट आंसर ऑप्शन सी आपका आ रहा है 2022। यूनाइटेड किंगडम ने 2022 को अपने अब तक के सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर विच स्टेट चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 27 स्कीम्स वर्थ ₹306 करोड़? किस राज्य के मुख्यमंत्रियों ने 306 करोड़ रुपए की 26 योजनाओं का उद्घाटन किया है? राजस्थान, झारखंड, गुजरात, उत्तराखंड? कौन से राज्य सरकार है जिसने मुख्यमंत्री ने 306 करोड़ रुपए की 26 योजनाओं का उद्घाटन किया है डियर? तो डियर राइट आंसर की तरफ चलते हैं हम यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 306 करोड़ रुपए की 26 योजनाओं का उद्घाटन किया है। तो डियर बिल्कुल हमको 26 स्कीम्स ध्यान रखनी है, उत्तराखंड ध्यान रखना है, और 306 करोड़ रुपए की ये स्कीम्स हैं, इनका उद्घाटन किया गया है। तो डियर ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। देन आपको सेशन कैसा लगा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और डियर अगर हम इसकी पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और उसी टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप अपनी पीडीएफ को ले सकते हैं। और जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर क्विज भी होती है। मॉर्निंग में आपकी करंट अफेयर्स के डेली के क्वेश्चंस होते हैं, 10:05 पे आप लाइव आकर उस क्विज में अटेंड कर सकते हैं। एक दोपहर में जीएस की क्विज होती है, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं 3:05 पे। और एक इवनिंग में क्विज होती है 8:30 पे, जो आपकी क्विज होती है डियर रिवीजन सीरीज चल रही होती है। जैसे अभी रिवीजन चल रहा है अक्टूबर मंथ का, तो अक्टूबर मंथ की आपको क्वेश्चंस वहाँ पे अप्रॉक्स इवनिंग में 8:30 पे जब लाइव होती है तो 15 to 20 क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। तो वहाँ पे आप अब लाइव आके क्विज में अटेम्प्ट कर सकते हैं और फाइनली अपने मार्क्स को देख सकते हैं। तो डियर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ऑल।